आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस प्लान और प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट एक प्लेयर के लिए कितना जरूरी है। तो हमने प्रैक्टिस प्लान को और प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 प्रिपरेशन पार्ट, जो आप डेली रोज प्रैक्टिस करते हो उसको बोलते हैं प्रिपरेशन पार्ट। एक होगा कंपटीशन पार्ट, सेकेंड होगा आफ्टर द मैच, देन आफ्टर द कंपटीशन, जिसको ट्रांजिशन पार्ट भी बोला जाता है। प्रिपरेशन पार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, बेसिक स्किल्स एंड जनरल फिजिकल फिटनेस, पार्ट 2 एडवांस स्किल देन स्पेसिफिक फिजिकल फिटनेस, पार्ट 3 प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी देन पैटर्न आपके गेम के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बेसिक स्किल। यदि एक बैट्समैन के लिए बात करें तो बेसिक स्किल क्या होगा? ग्रिप, स्टांस, बैकलिफ्ट, फुट मूवमेंट, डाउन स्विंग, इंपैक्ट, फॉलो थ्रू, फॉरवर्ड डिफेंस, ड्राइव्स, ये बेसिक स्किल है एक बैट्समैन के लिए। वैसे ही एक बॉलर के लिए बेसिक स्किल्स क्या होगा? ग्रिप, रन अप, जंप, गैदर, रिलीज एंड फॉलो थ्रू। वैसे एक फील्डर के लिए बेसिक स्किल्स क्या होगा? शॉर्ट कैचिंग टेक्निक, हाई कैचिंग टेक्निक, अंडर आर्म टेक्निक, देन ओवर आर्म टेक्निक। तो ये बात हुई स्किल की। उसी के साथ में जनरल फिजिकल फिटनेस में क्या डेवलप करना है? एक प्लेयर को अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है और एंडोरेंस पे। पार्ट 1 के बाद आएगा पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे एडवांस स्किल। यदि एक बैट्समैन के लिए एडवांस स्किल क्या है? क्रिकेट के जितने भी शॉट्स हैं वो बैट्समैन को आना चाहिए, क्योंकि सारे शॉट्स आपको आएंगे तो आप कंडीशन के हिसाब से बैटिंग कर पाएंगे। जो शॉट आप ग्राउंड खेल रहे हो उसी शॉट को आप एयर में भी आसानी से कन्वर्ट कर सकें। उसी के तरीके से बॉलर्स के लिए क्या होगा एडवांस स्किल? इन स्विंग, आउट स्विंग, सारे स्लोअर। उसी की तरीके से एक फील्डर के लिए अच्छे रिफ्लेक्सेस के साथ में शॉर्ट कैचिंग, हाई कैचिंग, अच्छे रेंज में कैचेस बना सकें। रेंज 15-20 मीटर रेंज में कैच बनाना, फील्ड करके बाउंड्री से क्विक थ्रो करना, ये एडवांस स्किल का पार्ट है। इसी में स्पेसिफिक फिजिकल फिटनेस क्या होगा? स्पीड, कोऑर्डिनेशन, एजिलिटी पे वर्क करना, देन फ्लेक्सिबिलिटी। ये पार्ट 2 था। पहले आप बेसिक स्किल आपकी सही होगी तभी आप एडवांस स्किल पे आ पाओगे। अब बात करेंगे हम थर्ड, प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी देन पैटर्न। यदि आपके स्किल्स बहुत अच्छी है पर आपके पास मैच में कैसे बैटिंग करना है, कैसे बॉलिंग करना है, उसके लिए आपने कोई टैक्टिक्स प्लान नहीं बनाया, स्ट्रेटेजी नहीं बनाया कंडीशन के अकॉर्डिंग, अपनी बैटिंग और बॉलिंग के अकॉर्डिंग आपने पैटर्न सेट नहीं किया है, तो आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो हम समझेंगे कि ये चीजें है क्या, टैक्टिक्स, स्ट्रेटेजी और पैटर्न क्या है। क्रिकेट में 3 फॉर्मेट होते हैं, T20, वनडे और टेस्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे 3 महीने बाद मेरे किसी कंपटीशन आने वाला, जैसे वनडे का कंपटीशन आने वाला है, तो मेरा जो प्रिपरेशन होना चाहिए क्या होगी? वो वनडे के अकॉर्डिंग होगी। मैं किस डाउन पे बैटिंग करता हूं, उस समय क्या कंडीशन होगी। टॉप ऑर्डर बैट्समैन हो तो उसके लिए अलग आपको बैटिंग प्रिपरेशन अलग होगी। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो तो उसकी बैटिंग प्रिपरेशन अलग है ना। लोअर ऑर्डर बैट्समैन हो तो उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन अलग होगी। क्या कंडीशन आती है उस समय में, उसके लिए आपने क्या टैक्टिक्स और क्या प्लान बनाया है। उसी के साथ में आप कितना कंडीशन के हिसाब से आप बैटिंग कर रहे हो, प्रैक्टिस में आप ध्यान रख रहे हो कि जब ये एक ओवर में 10 रन बनाना है, उस कंडीशन में मेरी बैटिंग आएगी तो मैं कैसे रन बनाऊंगा। विकेट गीला होगा तो कैसे बैटिंग करना है, विकेट ड्राई है, बॉल ज्यादा घूम रहा है तो उसके लिए मैं प्रिपेयर हूं। कंडीशन के हिसाब से मेरे को प्रिपेयर रहना है और उसके अकॉर्डिंग मेरे को टैक्टिक्स और प्लान बनाना है। उसी के साथ में आपको आपका पैटर्न डिजाइन करना है। पैटर्न क्या है? विराट कोहली का बैटिंग करने का पैटर्न अलग है, रोहित शर्मा का पैटर्न अलग है, यशस्वी जायसवाल का पैटर्न अलग है। सबका बैटिंग करने का अपना अपना पैटर्न है। उसी तरीके से जडेजा का बॉलिंग करने का पैटर्न अलग है, अक्षर पटेल का बॉलिंग करने का पैटर्न है। सबने अपने गेम के अकॉर्डिंग, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग अपना एक पैटर्न सेट करना है। तो आपको एक अपना पैटर्न सेट करना है आपके गेम को अकॉर्डिंग। और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस, एक प्लेयर को उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होना चाहिए ताकि वो अपने गेम को अपने स्ट्रेंथ पे खेले और जो वीकनेस वाला पार्ट है उस पे वो सेफ है, उस पे वो काम करे ताकि धीरे धीरे अपने वीकनेस को कम कर सके, जिससे वो आसानी से परफॉर्मेंस कर सके। तो हमने ये देखा प्रिपरेशन के 3 पार्ट है, बेसिक्स, एडवांस, स्ट्रेटेजी, टैक्टिक्स और पैटर्न। अब इसी के साथ में हम समझेंगे एक बैट्समैन के लिए प्रिपरेशन पार्ट में कितनी चीजों पे काम करना है। तो सबसे पहले स्किल वर्क, सेकेंड फिटनेस वर्क, थर्ड मेंटल वर्क। मेंटल वर्क क्या है?
मैच के पहले आप अच्छे से रहते हो, जैसे मैच चालू आ जाता है तो परफॉर्मेंस का एंजाइटी, परफॉर्मेंस को लेके ओवर थिंकिंग, सारी चीजें मैच में चलती है, जिसके कारण हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हो। तो मेंटल प्रिपरेशन भी आपकी कितनी जरूरी है प्रिपरेशन पार्ट में। उसी के साथ में टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या है आपका, कि आपके डे में आप प्रैक्टिस सेशन आप कितने लेते हो। आप मॉर्निंग में भी 3 घंटे प्रैक्टिस करते हो, शाम को भी 3 घंटे आते हो, तो कैसे आप आपके ये सारी स्किल्स को मैनेज करोगे कि सुबह मेरे को कौन सी स्किल्स पे काम करना है और शाम को कौन सी स्किल पे। उसी के साथ में लाइफ स्टाइल पे भी हम बात करेंगे। लाइफ स्टाइल क्या है, आप रोज सोते हो, रात में सोने के पहले सुबह मेरे को 6 बजे ग्राउंड जाना है, पर रात में आप 12-1 बजे सोते हो, तो क्या है, आपकी नींद पूरी नहीं होगी। आप सुबह भी प्रैक्टिस कर रहे हो, शाम को प्रैक्टिस कर रहे हो, आप थक रहे हो, नींद पूरी नहीं हुई है, प्रॉपर डाइट नहीं है, जिसके कारण आप सुबह नहीं उठ पा रहे हो। सुबह उठ रहे हो पर एनर्जी फील नहीं हो रही है, बॉडी रिकवर नहीं हो रहा है, तो आपका लाइफ स्टाइल का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है आपके डे पे, आपके गेम पे। तो ये हुआ आपका प्रिपरेशन पार्ट। अब इसके बात करेंगे हम कंपटीशन पार्ट। कंपटीशन पार्ट को हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया है। पार्ट 1 जिसमें हम बात करेंगे प्रैक्टिस मैच के बारे में, पार्ट 2 जिसमें हम बात करेंगे सिलेक्शन मैच के बारे में, देन कंपटीशन के बारे में। पार्ट 1 प्रैक्टिस मैच क्या है आपका, जो आप डेली जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसको इंप्लीमेंट करना, इंप्लीमेंट करने के बाद जो मिस्टेक हो रही है उसको वापस से करेक्शन करना, सुधारना प्रैक्टिस कर करके। जब आप आपके मिस्टेक को सुधारते हो प्रैक्टिस में, वो करेक्शन करते हो, एक टाइम ऐसा आता है कि आपके जितने भी मिस्टेक्स हैं आपके वो खत्म हो जाते हैं। बताऊं क्या, यदि आप किसी बॉल को बिना सोचे आपने गलत शॉट खेल के आउट हो गए, तो आपको यह ध्यान रखना है प्रैक्टिस में बैटिंग करते समय कि मैं गलत शॉट प्रैक्टिस ना करूं। आप रोज नेट्स में 30 गेंदों में से 5 गेंदे आप गलत शॉट खेलते होंगे, इसलिए वो शॉट अपने मैच में अप्लाई हुआ है आपने आपसे गलत शॉट सिलेक्शन होना, तो आपकी प्रैक्टिस में आप गलत शॉट सिलेक्ट कर रहे होंगे, इसलिए यहां पर हो रहा है। तो जो आप प्रैक्टिस में गलतियां करेंगे वही आपके मैच में होगी, तो आप ध्यान रखें, उनको करेक्ट करें, गलतियों को सुधारें। उसी के साथ में प्रैक्टिस मैच में आप एक आपका परफॉर्मेंस रिलेटेड गोल सेट करें। आपको लग रहा है कि मेरा मैच बहुत लोकल टीम से है, तो आप एक गोल सेट करें कि आज मैं सबसे ज्यादा रन बनाऊंगा। आपको लगता है कि लोकल टीम है तो 150 बनाओ 50 ओवर के मैच में। बड़े रिकॉर्ड हमेशा लोकल टीम के खिलाफ बनते हैं, और जब आपको लगता है कि अच्छी टीम से आपका मैच है तो आपको अच्छे से प्रिपेयर रहना है। उस समय उस टाइम पे आप बहुत बड़ा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, पर आपको इतना परफॉर्म करना है आपको जो आपके लिए सुटेबल हो कंडीशन के हिसाब से मैच के लिए। वो सामने वाली टीम पे डिपेंड करता है, आपका परफॉर्मेंस आप पे तो डिपेंड करेगा ही, सामने वाली टीम पे डिपेंड करता है। उसी के साथ में आपको आपकी पैटर्न पे ही बैटिंग करना है। हमने बात करी थी ना वो प्रिपरेशन पार्ट में, आपको टैक्टिक्स प्लान और पैटर्न डिजाइन करना है, तो आप अपने बैटिंग और बॉलिंग का पैटर्न बनाएं और उसी को ही प्रैक्टिस मैच में इंप्लीमेंट करने जाएं, और फिर देखें मैचेस में गलती हो रही है उसको करेक्ट करें, प्रैक्टिस करें, फिर मैचेस खेलें, गलतियों को मिस्टेक्स को करेक्ट करें, फिर सुधारें। जब आप ऐसे करते रहेंगे रेगुलर, एक टाइम ऐसा आएगा गलतियां कम होगी और आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, वीकनेस कम होगी, तो परफॉर्मेंस करना मैच में आसान होगा। ये प्रैक्टिस मैच की बात थी। अब आपको सिलेक्शन मैच और कंपटीशन के मैच में आपको क्या रखना है, सबसे पहले तो आपको रिलैक्स रहना है, परफॉर्मेंस का प्रेशर आपको नहीं लेना है। जो आप प्रैक्टिस मैच में आप जो प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे, जो प्रैक्टिस मैच से आपको फीडबैक मिला है, जो कॉन्फिडेंस आया है, जो आप प्रैक्टिस मैच से सीखे, उसी को आपको सिलेक्शन मैच में, कंपटीशन के मैच में वैसे ही करना है। वो आपने जो प्रोसेस को फॉलो करा है उसी प्रोसेस को आपको इंप्लीमेंट करना है सिलेक्शन मैच में। यदि आप उस प्रोसेस के बारे में ना सोच के परफॉर्मेंस के बारे में सोचेंगे तो फिर एंजाइटी भी होगा, ओवर थिंकिंग भी होगी, और आपको नहीं समझ में आएगा कि मुझे कैसे खेलना है। तो प्रैक्टिस मैच में जो आपको फीडबैक मिला है उसी को आपको सिलेक्शन मैच में आगे बढ़ाना है। इसीलिए जब नए प्लेयर्स किसी टीम में आते हैं तो कोच, मेंटोर या सारे टीम वाले प्लेयर उस प्लेयर को यही बोलते हैं, आप आपके गेम, जो आपका गेम है, आप उसके गेम पे आप खेले। आप 0 बनाएंगे, आपका परफॉर्मेंस गंदा भी होगा, कैसा भी होगा, फिर भी हम आपको मौके देंगे। वो इसीलिए कि बच्चे पे, उस प्लेयर पे परफॉर्मेंस का प्रेशर ना हो और वो अपने गेम को क्या करे, इंजॉय कर सके। आप ये सोचिए, ये सिलेक्शन मैच, ये कंपटीशन का मैच मेरे लिए तो है
इतने महीने इतने साल मैंने इसी दिन के लिए तो मेहनत करी है, तो उस गेम को एंजॉय करें, उस दिन को आप एंजॉय करें। तो ये कंपटीशन के 2 पार्ट थे, प्रैक्टिस मैच, देन सिलेक्शन मैच एंड कंपटीशन मैच। उसके बाद आएगा आफ्टर द कंपटीशन या आफ्टर द मैच हमें किस चीज का ध्यान रखना है। तो मैच के बाद आप रिलैक्स रहें, फिजिकली भी और मेंटली भी। फिर मैच में आपके परफॉर्मेंस को आपको इवेल्युएट करना है कि क्या गलतियां हुई, क्या अच्छा हुआ और क्या अच्छा कर सकता हूं, कौन सी गलतियां करी है जिनको मेरे को आगे नहीं करना है। स्ट्रेस को मेंटेन करना है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है ना मैच के बाद में, यदि आपका परफॉर्मेंस नहीं है और वो मैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट या वो कंपटीशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, तो कोशिश करें कि स्ट्रेस को मेंटेन करें। उसको मेंटेन करेंगे तो क्या होगा, वो नेक्स्ट मैच, नेक्स्ट कंपटीशन के लिए आप मेंटली अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे। जो आपके मिस्टेक्स हैं उसको ही ध्यान में रखें। आपकी एक गलती से ये डिसाइड नहीं होता है कि आप अच्छे प्लेयर हो या गंदे प्लेयर हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो गलती बार बार ना हो। उसी के साथ में नेक्स्ट मैच के लिए आप वापस से प्रिपेयर रहें, देन रिलैक्स रहे। अब इसके बाद जब ये सारी चीजें ये प्रॉपर तरीके से, ये तीनों पार्ट को आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो तो आपको क्या फील होता है। सबसे पहले आप क्वालिटी प्रैक्टिस करेंगे, सेकेंड आप मेजर कर पाएंगे आपके गेम को कि कितना आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है आपके गेम को, आप मेजर कर पाओगे, आपको स्किल को कितनी डेवलप हो रही है उसको आप मेजर कर पाओगे। सेकेंड, थर्ड बेटर टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे, आप सारी स्किल को प्रॉपर तरीके से टाइम दे पाओगे। उसी के साथ सेल्फ रियलाइजेशन कर पाओगे कि हाँ अब मैं बेहतर कर रहा हूं, मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है मेरे पे, मैं परफॉर्मेंस कर सकता हूं, मैं इस मैच के लिए भी तैयार हूं, अच्छे बॉलर्स के लिए मैं तैयार हूं, अच्छे बैट्समैनों को भी मैं बॉल डाल सकता हूं, मैं मैच जिता सकता हूं। तो ये अपने आप आपको ये चीजें फील होगी जब इस चीज को आप फॉलो करेंगे। उसी के साथ में प्रैक्टिस को कैसे आपको, टाइम मैनेज को आपको कैसे करना है, तो ये डिपेंड करता है आपको कि आपका डे में आप प्रैक्टिस सेशन कितने लेते हो। जैसे प्रैक्टिस सेशन डे में मेरे पास 2 प्रैक्टिस सेशन है, मॉर्निंग और इवनिंग। मॉर्निंग में मेरे पास 4 घंटे, इवनिंग में मेरे पास 3 घंटे। तो मैं ये ध्यान रखूं कि मेरे पास दिन के 7 घंटे, सुबह में कौन सी 2 या 3 स्किल पे काम करूंगा और शाम को कौन सी मैं 2 या 3 स्किल्स पे मैं वर्क करूंगा। वैसे वैसे मैं देखूं तो मेरे पास समझ में आ जाएगा कि बैटिंग के लिए मेरे पास 13-14 शॉट्स है, बॉलिंग के लिए 5-7 वेरिएशन है, तो मैं कैसे इन सारी स्किल्स पे मैं कैसे डे बाय डे वर्क सेशन के अकॉर्डिंग कर सकता हूं। इसी के साथ में ये डिपेंड करता है आपकी लर्निंग कैपेसिटी पे। हर प्लेयर की लर्निंग कैपेसिटी अलग है। एक प्लेयर 5 मैच खेलने के बाद सारी चीजें सीख जाता है, कुछ प्लेयर 10 मैच खेलने के बाद भी उस चीज को नहीं समझ पाते हैं। तो सबकी लर्निंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। उस पर डिपेंड करता है कि एक प्लेयर को एक स्किल को सीखने में कितना टाइम लगेगा। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसको बोलते हैं मैक्रो साइकिल, मेसो साइकिल एंड माइक्रो साइकिल। मैक्रो साइकिल होती है आपकी मंथ कि किसी प्लेयर को किसी चीज को डेवलप करने के लिए 1 महीना लग रहा है, ठीक है, एक प्लेयर को 1 वीक लग रहा है और एक प्लेयर को 2-3 दिन लग रहे हैं। वो सब हर प्लेयर की अपनी अपनी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, लर्निंग कैपेसिटी कैसी है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप समझ सके। मैं बैट्समैन के लिए एक प्लान बनाऊंगा इसके बाद में कि बैट्समैन को कितने सारे शॉट्स पे काम करना होता है, कौन तीनों फॉर्मेट में की टाइप्स की बैटिंग करना होती है, रनिंग बिटवीन द विकेट कितना इंपॉर्टेंस है, हर कंडीशन के लिए क्या टैक्टिक्स प्लान है। उसी की तरीके से एक मीडियम पेसर के कितने वेरिएशन होंगे, कितने टाइप्स की बॉलिंग करना है, T20 में कैसी बॉलिंग होती है, वनडे में कैसी होती है, टेस्ट में क्या बॉलिंग होगी, क्या फील्ड प्लेसमेंट होगा। एक पूरा फील्डिंग का कॉन्सेप्ट बनेगा आपका, शॉर्ट कैचिंग, हाई कैचिंग, ओवर आर्म थ्रो, अंडर आर्म थ्रो और रिफ्लेक्सेस के कैसे कैचेस हम उस पर बात करेंगे। एक पार्ट में हम डिवाइड करेंगे कि एक दिन में आप कैसे एक फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स पे काम करेंगे, सेकेंड दिन पूरा वीक का फिजिकल फिटनेस कॉन्सेप्ट बनाएंगे हम, फिटनेस का किस तरीके का होगा। ये सारी चीजें आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे कि आपका रिजल्ट 100% होगा। एनसीए की बात करते हैं ना, मैं लड़के बोर्ड में परफॉर्मेंस करने के बाद, स्टेट के टूर्नामेंट में परफॉर्म करने के बाद एनसीए की टीम में एनसीए कैंप लगता है,
तो एनसीए में ये सब चीजें ही बच्चों को बताई जाती है, प्लेयर्स को बताई जाती है कि आप आपके गेम को और कैसे ध्यान रख सकते हैं, आपकी स्किल्स को कैसे काम कर सकते हैं, फिटनेस पे कैसे काम कर सकते हैं, न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंस है, सारी चीजें कैसे, आपका प्रैक्टिस प्लान आपका होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। तो जब ये सारी चीजें आपके पास होगी तो आपका परफॉर्मेंस का लेवल टॉप क्लास होगा। तो बच्चे कई सालों तक मेहनत करते रहते हैं, मैंने ऐसे भी बच्चों को देखा है, सुबह ग्राउंड आते हैं, शाम तक ग्राउंड रहते हैं, दिन में 8-8 10-10 घंटे बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, दिन भर ग्राउंड पे रहते हैं, पर जब भी मैच में जाते हैं वो खेलने के लिए, पर वो जितनी मेहनत करते हैं उतना परफॉर्म नहीं कर पाते। मेहनत में कमी नहीं थी, कमी किस में, नॉलेज में कमी थी। जो प्रैक्टिस है वो प्रॉपर तरीके से प्लान नहीं है, इसलिए वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। छोटी छोटी सी चीजें आपके परफॉर्मेंस को यहां पर पहुंचा सकती है, टॉप लेवल तक पहुंचा सकती है। हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्रिकेट आप अकेले नहीं खेलते हैं। जब आप बैटिंग करते हो तो 11 प्लेयर अपोजिट टीम में होता है, वो उनका सबका आपकी बैटिंग पे इफेक्ट पड़ता है। बॉलर बॉल डालेगा आप तभी बैटिंग करेंगे, फील्डर लगे हुए होते हैं, सबका इफेक्ट पड़ता है। बॉलिंग आप कर रहे हो तो वो बैट्समैन पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉलिंग आपको किस तरीके करना है। एक टॉप क्लास बैट्समैन को अलग तरीके की बॉलिंग करना होगी, अलग फील्ड प्लेसमेंट होगा। एक लोकल बैट्समैन है उसके लिए अलग फील्ड प्लेसमेंट होगी, अलग टाइप्स की बॉलिंग होगी। तो क्रिकेट बहुत अवेयरनेस वाला गेम है, आपको पूरा टाइम ग्राउंड पे एक्टिव रहना पड़ेगा, स्मार्ट रहना पड़ेगा। तो वो तभी हो पाएगा जब आप, मेरे को यदि सुबह 7 बजे ग्राउंड जाना है तो मेरे को सोने के पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि सुबह में 4 घंटे मेरे को क्या क्या प्रैक्टिस करना है। कल सुबह मैं जाऊंगा तो मेरे को कौन सी 2 स्किल्स पे काम करना है, कौन सा फिजिकल फिटनेस पे काम करना है। 50 में हाई कैच बनाऊंगा, 50 100 के शॉर्ट कैचेस बनाऊंगा, 50 अंडर आर्म थ्रो करूंगा, 50 ओवर आर्म थ्रो करूंगा। मैंने ये स्किल्स पे काम करा है। 30 बॉल है, मैं सिंगल विकेट बॉलिंग करूंगा, ये मेरा सुबह का प्रैक्टिस प्लान है। मैं शाम को जब ग्राउंड पे जाऊंगा तो मैं 6 से 8 घंटे नेट्स करूंगा। नेट्स में को आज ध्यान रखना है कि मेरे को क्या क्या बैटिंग में कौन कौन से शॉट्स पे किस तरीके से बैटिंग करना है। 30-40 ओवर, 30-40 बॉलों को किस तरीके से मेरे को खेलना है, कैसे डबल बनाऊं, कैसे गंदे बॉल्स को मैं बाउंड्री में, फील्डर तो माइंड में ध्यान में रख के कैसे रन में कन्वर्ट करूं। तो ये पूरा प्रैक्टिस प्लान बिफोर द डे या बिफोर द प्रैक्टिस सेशन आपको होना चाहिए। फिर ड्यूरिंग आपको उसको इंप्लीमेंट करना है, आफ्टर उसको इवेल्युएट करना है कि क्या सही हुआ है, क्या गलत हुआ है, फिर नेक्स्ट डे के लिए आपको प्रिपेयर करना है। जब आप इस तरीके से करोगे, गारंटी है 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में आप बहुत जल्दी बेहतर करने लगेंगे। आपके लिए परफॉर्मेंस करना बहुत अच्छा आसान हो जाएगा। तो कोशिश करें कि इस प्रैक्टिस प्लान को आप डेली यूज करें और आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, आपके लेवल के अकॉर्डिंग इसे आप बनाएं।